हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज की जो मेरी वीडियो है वो है हमारे उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया है और वो साइंस स्ट्रीम के हैं। कल की जो वीडियो थी वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए थी कि आर्ट्स से 12th करने के बाद आप क्या-क्या कोर्सेज़ कर सकते हैं, और आज की जो वीडियो है वो है उन बच्चों के लिए जिनकी साइंस है, चाहे बायो है या फिर मैथ है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कोर्सेज़, तो कौन-कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग देखिएगा और आप लोग इन कोर्सेज़ में से किसी एक कोर्स को चुन सकते हैं अपने रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार। तो पहला है बीएससी, प्लेन बीएससी। अगर आपको आगे टीचिंग फील्ड में जाना है या फिर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो 4 साल की आप 3 साल की बीएससी आप कर सकते हैं, प्लेन बीएससी। और अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो प्लेन बीएससी करने के बाद, जैसे बीएससी आपकी 3 साल की होती है, उसके बाद आपको 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी। 5 साल आपको लगेंगे, तब आप टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए, टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल होंगे। लेकिन उससे बेटर होगा आपको अगर 1 साल बच जाएगा, अगर आप प्लेन बीएससी ना करके आपको टीचिंग अगर फील्ड में जाना है, प्लेन बीएससी ना करके आपको इंटीग्रेटेड बीएड करना है। इंटीग्रेटेड बीएड में क्या होता है, आपका 1 साल बच जाता है। प्लेन बीएससी में 3 साल बीएससी करनी पड़ेगी, उसके बाद 2 साल का बीएड करना पड़ेगा, तो 5 साल लगेंगे। तो लेकिन जो आपका इंटीग्रेटेड बीएड है उसमें आपको 4 साल ही लगेंगे, यानी कि 4 साल का कोर्स है 12th के बाद हो, यानी कि 1 साल उसमें आपका बचेगा। तो यही चीज़ें आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, आगे चल के भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, तो वो लोग अभी क्या करें, इंटीग्रेटेड बीएड करें। उसके लिए आपको एनटीए का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कल की वीडियो में भी था, वो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो बीए बीएड करेंगे, और जो साइंस वाले बच्चे हैं वो बीएससी बीएड करेंगे। तो आपको एनटीए का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम में अगर आप पास होते हैं, आप मेरिट में आते हैं, तो आपको आपके मेरिट के हिसाब से, स्कोर के हिसाब से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिलेगा। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में ही अभी चल रहा है, कहीं-कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी चल रहा है। हमारे उत्तराखंड में चल रहा है, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल में सेल्फ फाइनेंस बेस पर चल रहा है, और श्रीनगर गढ़वाल में। तो यहाँ 50 सीटें हैं कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में आपकी बीएससी बीएड की, तो आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और मेरिट के आधार पर आपको फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। ये हो गया टीचर बनने के लिए। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप प्लेन बीएससी कर रहे हैं और आगे आपका उद्देश्य है कि आप टीचर बनना चाहते हैं साइंस का या फिर मैथ का। देखो, अगर जो बच्चे साइंस वाले हैं, सॉरी, जो बच्चे बायो वाले हैं, वो बायो वालों को फिजिक्स और मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बीएससी में। फिर अगर वो साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो वो उनको क्या लेनी पड़ेगी, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी बीएससी में, है ना। और जो मैथ वाले बच्चे हैं 12th में, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़नी पड़ेगी। तो जो जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ेगा वो मैथ का टीचर बनेगा, आगे एलिजिबल होगा उसके लिए। और जो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ेगा वो फिर आगे चल के साइंस का टीचर बनेगा, अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है। ये तो हो गया टीचिंग फील्ड का। उसके बाद बताता हूँ बायो वाले बच्चे और क्या कर सकते हैं। बायो वाले बच्चे जैसे एमबीबीएस नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप लोग डॉक्टर अगर बनना चाहते हैं तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत एक्सपेंसिव है। आप लोग अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही कोर्सों का चयन करें। ऐसा ना हो कि आप सोचें एमबीबीएस करने की और फिर आपके घर वाले बोलें कि हम इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखना होगा, उसी हिसाब से आप अपने कोर्सेज़ का चयन करें। उसके लिए आपको जितनी भी आर्थिक, यानी कि आर्थिक रूप से जितना ज़रूरत पड़े पैसों की, उतनी व्यवस्था आप कर सकें, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप सक्षम हैं, कर सकते हैं, तो आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंसेज़ का एग्ज़ाम दीजिए। उसमें अगर आप निकलते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में भी एडमिशन मिलेगा, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेजों से भी आप कर सकते हैं। तो एमबीबीएस आप कर सकते हैं, आगे आपको डॉक्टर बनना अगर है तो। अगर ये है सिर्फ बायो वालों के लिए, मैथ वाले बच्चे ये नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में आपको बायोलॉजी होना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद अगर आप मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहते हैं, अगर आप एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं, उतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो आप लोग बी फार्मा भी कर सकते हैं। बी फार्म, उसके लिए भी बायोलॉजी ज़रूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ। बी फार्म 4 साल की डिग्री है। इसका भी आप एग्ज़ाम देके और आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से आप इसको कर सकते हैं। 4 साल की डिग्री है, बैचलर इन फार्मेसी। उसके बाद डी फार्म होता है, 2 साल की डिग्री होती है डी फार्मा। ये भी आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन केवल बायो वाले बच्चों के लिए ही है, मेडिकल फील्ड का ऑप्शन जो है, मैथ वाले बच्चे इस फील्ड में नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया बायो वाले बच्चों के लिए। और बायो वाले बच्चे जैसे लड़कियां, गर्ल्स हमारी, वो क्या कर सकती है, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। एएनएम का कोर्स, ये एएनएम, जीएनएम, और एएनएम तो आर्ट्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, कल वाले में भी मैंने बताया था। लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, इसके लिए आपकी इंटर में बायो होना ज़रूरी है। ये हमारी लड़कियाँ इस कोर्स को कर सकती हैं। और आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। हमारे साइंस वाले बच्चे एग्रीकल्चर के फील्ड में आपको अगर आगे जाना है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो मैथ वाले बच्चे हैं वो
एआई ट्रिपल ई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा उनको, अगर उनको बीटेक करना है। एआई ट्रिपल ई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इस एग्ज़ाम को कराता है। तो उसमें रैंक के आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट होते हैं और टॉप वाले बच्चों को एम्स मिलता है। उसके बाद जो उनसे कम रैंक वाले बच्चे होते हैं उनको स्टेट में जो फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं बड़े वो मिलते हैं, उससे कम रैंक वालों को फिर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होते हैं। तो आपके रैंक के हिसाब से आपको उसमें एग्ज़ाम में यानी कि एडमिशन में प्राथमिकता दी जाती है, उस हिसाब से कॉलेज अलॉट होते हैं। तो आपको जेई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये बायो वाले बच्चे ये एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, जिनकी मैथ है वही बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप लोग बीटेक करेंगे 4 साल का, फिर आप इंजीनियर बनेंगे आगे चल के, फिर एमटेक भी कर सकते हैं आप, मास्टर डिग्री। तो ये ऑप्शन मैथ वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हैं, बीडीएस जो हमारे हाँ वो बायो वाले बच्चे हैं वो बीडीएस कर सकते हैं, डेंटिस्ट का कोर्स है डॉक्टर का, बीएएमएस कर सकते हैं, ये बायो वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद हमारा एचएम कर सकते हैं, जो मैंने कल आर्ट्स वाले में भी बताया था। देखो जो आज के मैं कोर्सेज़ बता रहा हूँ ये तो आपके लिए ही है, साइंस वालों के लिए, इसको आर्ट्स वाले बच्चे नहीं कर सकते। लेकिन जो कल वाले जो कोर्सेज़ बताए थे मैंने वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए थे, उनको आप भी कर सकते हैं। जैसे एचएम है, एचएम कोई भी बच्चा कर सकता है जिसने 12th पास किया हो, वो कोई भी होटल मैनेजमेंट, अगर आपको होटल इंडस्ट्री की फील्ड में जाना है तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और बायो वाले बच्चों के लिए एक कोर्स और है, डीएमएलटी लैब टेक्नीशियन का कोर्स है। मैंने हमारा एक पुराना स्टूडेंट ऐसी स्कूल का कर भी रहा है इस कोर्स को अभी, मेरे ख्याल से हल्द्वानी में कहीं। तो डीएमएलटी ये लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, इसको भी आप हमारे बायो वाले बच्चे ही करते हैं। तो और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं ऐसे ही। आप लोग अपने जो आर्ट्स में जो मैंने बताए थे कोर्सेज़ वो तो आप कर ही सकते हैं। आर्ट्स में मैंने आपको बहुत से कोर्सेज़ बताए थे कल, उनको साइंस वालों को कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो आज के जो कोर्सेज़ हैं इनको आर्ट्स वाले बच्चे नहीं कर सकते, इसको साइंस वाले बच्चे ही करेंगे। इसमें भी जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसको आपके मैथ वाले बच्चे करेंगे, और जो मेडिकल की फील्ड है वो बायो वालों के लिए रिजर्व है। और जैसे पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, इसको कोई भी बच्चे कर सकते हैं, है ना। इसको आर्ट्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी बच्चे कर सकते हैं आईटीआई को। और पॉलिटेक्निक है, इसको आप लोग कर सकते हैं साइंस वाले बच्चे। पॉलिटेक्निक अगर जिसको जो बीटेक नहीं कर सकते हैं, बीटेक में अगर जिसको लगता है बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, हमारे मैथ वाले बच्चे ऐसे भी होते हैं गाँव में कई, जो बीटेक में उतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते जिनकी फैमिलियाँ, तो वो साधारण पॉलिटेक्निकल सॉरी पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करके भी आप कंपनियों में, फैक्ट्रियों में कहीं काम कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका यानी कि जॉब सिक्योर हो जाएगा, उससे करके आप एक स्किलफुल इंसान बनेंगे और आप कहीं ना कहीं आपको आसानी से जॉब मिलेगी। तो मैं बार बार आपको यही कहता हूँ 12th के बाद तुरंत नौकरी के पीछे भागने की बजाय आप लोग पहले कोई काम सीखिए, कोई स्किल सीखिए, कोई कोर्स कीजिए। अभी आपके पास बहुत समय है, अभी आपकी उम्र है कितनी, 17-18 साल के हैं आप लोग अभी। तो आराम से आप कोई भी अभी कोर्स करो, अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोई कोर्स का आप चयन करें और आराम से अभी पढ़ाई करें। उसके बाद आपने फिर नौकरी तो करनी है, बाद में नौकरी ही करनी है। तो इन कोर्सेज़ में से आप लोग अपने लिए, अपने इंटरेस्ट का, अपनी रुचि का, जिसको आप कर सकते हैं वो कोर्स का चयन करें और आप अपने भविष्य के लिए आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो और उसके अलावा जो मैंने आपको कल जॉब के ऑप्शंस बताए थे, जो लोग एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, एनडीए के थ्रू। ये साइंस वाले, मैथ वाले बच्चे, खास तौर से जो मैथ वाले बच्चे होते हैं वो एनडीए का एग्ज़ाम दे के डायरेक्ट नौकरी ले सकते हैं, सरकारी नौकरी। एनडीए के थ्रू आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों फील्डों में जा सकते हैं। वहाँ ज़्यादातर कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं, कुछ पोस्टें उसको उसमें आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी होती हैं जो मैंने कल बताई थी, लेकिन ज़्यादातर इसमें मैथ्स वाले, साइंस वाले बच्चे जाते हैं, जिसकी मैथ जिसने पढ़ी हुई होती है। तो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों सेनाओं में उनको काम करने का अवसर मिलता है। एक अच्छी खासी नौकरी है, लेकिन उससे पहले आपको एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। उसकी जो पहले उसका सिविल सर्विसेज से एग्ज़ाम होता है, वो रिटन पास करना पड़ता है, फिर उसकी एसएसबी होती है, बहुत सारे हर्डल्स हैं उसके। वो आपको, अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तैयारी करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ मालूम चल जाएगा। और साधारण रूप से आप आर्मी, अग्निवीर भर्ती में जा सकते हैं 12th पास किए हुए बच्चे। कल भी मैंने बताया था, एसएससी के थ्रू आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी में। बहुत सारे आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप तुरंत, अगर 12th के बाद अगर इन एग्ज़ामों के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं, तुरंत आप नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी रिटन एग्ज़ाम की। और जो बच्चे हमारे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे हमारे आर्मी के लिए, पुलिस के लिए दौड़ लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बच्चे केवल दौड़ ही ना लगाएं, केवल फिजिकल की ही तैयारी ना करें, अपने रिटन की भी तैयारी करें। आजकल रिटन पहले हो रहा है, फिजिकल बाद में होता है आर्मी का। तो रिटन की भी तैयारी करें, रिटन में भी निकलना ही चाहिए। तो हमारे पहाड़ में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, फिजिकल तो उनका 100 में से 100 का होता है,
100 में से 98 96 98 मार्क्स लाते हैं फिज़िकल में, ग्राउंड टेस्ट में। लेकिन क्योंकि हमारे पहाड़ में बच्चे फिज़िकली थोड़ा सा अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, फिट हैं, इसलिए वो परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। लेकिन रिटन में वो बच्चे थोड़ा सा कम करते हैं फिर। तो इसलिए आप लोगों को जितना फिज़िकल में तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उतना ही आपको रिटन में भी तैयारी करनी है, ताकि आप आसानी से भर्ती हो जाएँ। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था। इसके अलावा भी कुछ और कोर्सेज़ होंगे जो मेरे से छूट गए होंगे, तो आप लोग अगर कुछ ऐसा है, कुछ रह गया होगा, तो मैं आपको बाद में भी बता सकता हूँ, और आप लोग कभी भी मुझे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहना। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ न कुछ नई वीडियो हमेशा आपके लिए डालता रहूँगा, और आपको हमारे पहाड़ की कुछ नई चीज़ें भी हमेशा मैं दिखाते रहता हूँ। आगे भी ऐसे दिखाते रहूँगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को शेयर भी करना, वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर भी करना। जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी, फ़ायदे की चीज़ें, काम की चीज़ें जो वीडियो आपको अगर लग रही हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।